Good morning, students. Today we are going to start with the nitrogen cycle, right? Nitrogen gas makes up our atmosphere 78%. मतलब एटमॉस्फेयर में जितने सारे गैस है उसमें से 78% गैस जो है वो नाइट्रोजन है. So nitrogen is also a part of many molecules essential to life, like protein, nucleic acids and some vitamins. तो नाइट्रोजन लिविंग बॉडीज़ में डीएनए एंड आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम आता है. फिर बहुत सारे प्रोटीन में होता है, बहुत सारे विटामिन में प्रेजेंट होता है. तो नाइट्रोजन इज़ फाउंड अंडर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सच एज अल्कलॉइड्स एंड यूरिया टू. बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में उसके मतलब अल्कलॉइड एंड यूरिया में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है. नाइट्रोजन इज दस एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दिस लाइफ फॉर्म्स could use the atmospheric nitrogen directly. ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है वो किस फॉर्म में है? N2 फॉर्म में, मतलब डाई एटॉमिक फॉर्म में. पर सरप्राइजिंगली ये जो N2 फॉर्म है इसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है. तो इसीलिए नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में ज़रूर है, पर ये लिविंग बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है. जब तक ये जो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है वो NO2, NO3 या NH3 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक लिविंग वर्ल्ड के लिए कोई काम का नहीं है. However, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates, nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules. मतलब हमारे लिविंग वर्ल्ड में कुछ बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या NH3 में कन्वर्ट कर सकता है. अगर वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या NH3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके उसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट्स उसे कंज्यूम कर सकते हैं. प्लांट्स कंज्यूम कर लेने से प्लांट्स के अंदर चले जाने के बाद वो काम आता है प्लांट के क्रॉप के प्लांट के जो फ्रूट प्रोडक्शन में काम आता है. और हम क्या खाते हैं? या तो प्लांट के फ्रूट खाते हैं, नहीं तो लीफ खाते हैं, नहीं तो ब्रांच खाते हैं. जब ये नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में प्लांट के अंदर चला गया देन इट इज़ गोइंग टू बी कंज्यूमेबल. मतलब इसे कंज्यूम कर सकते हैं एनिमल वर्ल्ड भी, क्योंकि एक प्लांट को अगर एक हार्बिवोरस एनिमल खाता है तो उसने भी नाइट्रेट या नाइट्राइट कंज्यूम कर लिया, राइट. तो दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया may be free living or be associated with some species of dicot plants. कुछ डाइकॉट प्लांट है जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि पल्सेस यील्डिंग प्लांट है जिसमें से हमें दाल मिलता है. इस तरह के प्लांट के रूट के साथ ये बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं. Most commonly, the nitrogen fixing bacteria are found in the roots of legumes, generally the plants which give us pulses. तो pulse yielding plant के रूट में ये पाया जाता है in special structures called root nodules. और ये बैक्टीरिया जब लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ कॉल्ड अ रूट नोड्यूल्स. In spatial structures called it is the spatial structure. And other than this bacteria, nitrogen fixing bacteria सिर्फ एक नहीं 2-3 तरह के होते हैं. इसमें इस बैक्टीरिया के नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया के अलावा जो अदर बैक्टीरिया होते हैं the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrates and nitrite is by a फिज़िकल प्रोसेस. तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये 2-3 तरह के होते हैं. वो कई तरह से प्लांट के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो वो नोड्यूल फॉर्म करते हैं या तो वो फ्रीली सर्वाइव करते हैं. तो किसी भी तरह से वो प्लांट को कंज्यूमेबल नाइट्रेट या नाइट्राइट सप्लाई कर देते हैं, राइट.
ये एक प्रोसेस हुआ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का, राइट। दूसरा प्रोसेस क्या है जो कि नेचर में होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। अभी जो सीज़न चल रहा है, रोज़ रात को बहुत देखते होंगे कि बारिश भी हो रही है और साथ में बिजली का चमकारा भी आसमान में दिखता है, राइट। बिजली का चमकारा मीन्स डजलिंग. Dazzling in English, it is called dazzling. And during lightning, this is also called lightning. The high temperature and pressures created in the air. जब भी आसमान में हमको बिजली चमकता हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट हो रहा है and it will able to convert nitrogen into oxides of nitrogen. और ये जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जनरेट हो रहा है स्काई में, वो क्या कर सकता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स में कन्वर्ट कर सकता है. This oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acid and fall on land along with rain. और ये नाइट्रिक और नाइट्राइस, ये जो नाइट्रेट्स है या नाइट्राइड्स है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है और होने के बाद ये इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉल डाउन होता है. जब ये रेन के वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करता है. दिस आर देन यूटिलाइज्ड बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स. अब जब ये डाइल्यूट नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में रेन ड्रॉप के साथ सॉइल के ऊपर या ज़मीन के सरफेस पे आता है, वहाँ पे बहुत सारे लाइफ फॉर्म हैं जो कि इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं. If nitrogen once it is converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules, then plants generally take up nitrates. तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 फॉर्म में है वो NO2 या NO3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कंज्यूम कर प्लांट्स उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं. Acids which are used to make proteins, some other biochemical pathways are used to make the other complex compounds containing nitrogen. तो कुछ ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज है जिससे कि complex compounds containing nitrogen is going to be formed. This proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals. और जैसे ही इस तरह के प्रोटीन और complex compound का formation होता है नाइट्रोजन से, तो उसे डायरेक्टली एनिमल कंज्यूम कर सकते हैं. Once the animal or the plant dies, हम दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं. जब एक एनिमल या प्लांट का डेथ होता है, व्हेन ए एनिमल और ए प्लांट इज गोइंग टू डाई, अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक. तो जो भी बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जितने भी नाइट्रोजन उस डेड बॉडीज़ में है उसे फिर से निकाल देता है into nitrates and nitrites and convert them into nitrates and nitrites. And a different type of bacteria converts the nitrates and nitrites into elemental nitrogen. और दूसरा भी अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है कि जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बना उसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया भी होता है. In this way we can see that there is a nitrogen cycle in nature in which नाइट्रोजन कहाँ से हमने शुरू किया था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से शुरू किया था. वो किस तरह से बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने पढ़ा. उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्मेशन के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसे कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है. वो क्या करते हैं कि नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस से N2 में कन्वर्ट कर देता है. तो क्या हुआ, N2 से शुरू किया था हम लोगों ने, फिर हम लोग N2 में पहुंच गए.
या एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ था NO2 NO3 में, फिर नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में, फिर वापस से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, इसे N2 में कन्वर्ट कर दिया, इन्हें नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दिस वे साइकिल इज़ फॉर्म्ड, नाइट्रोजन से शुरू होकर नाइट्रोजन में ख़त्म होना। So nitrogen, thus there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form, मतलब N2 form, in the atmosphere into the simple molecules in the soil and water, and which get converted to make complex molecules in living beings and back again into the simple nitrogen molecule into the atmosphere. तो अब हम थोड़ा सा इसके डायग्राम को रेफ़र कर लेते हैं। लुक एट द डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। इस नाइट्रोजन साइकिल में आपको दिख रहा है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद क्या बना, प्रोटोप्लाज्म एंड ग्रीन प्लांट्स में वो गया, एंड प्रोटोप्लाज्म और ग्रीन प्लांट से वो उसका जब डेथ हुआ तो एमोनिफिकेशन हुआ, एमोनिफिकेशन होने से एमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, और एमोनिया फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट्स वापस से फिर से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, एंड देन इट इज़ गोइंग टू रिच अगेन इनटू द प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ। और दूसरा क्या, प्रोटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन प्लांट, सबसे पहले ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हुआ वो कहाँ पे गया, इट इज़ कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, सो इट इज़ रिचिंग टू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। इस ग्रीन प्लांट्स को खाने वाला कौन होता है, हर्बीवोरस एनिमल, तो इट इज़ रिचिंग टू द protoplasm of the animals, and then after the death of the animal ammonia is going to form, which is finally changed into nitrates and nitrites and then nitrates, and again it is going to reach to the green plants. And another pathway is the pathway which is done by the नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर के नाइट्रिफिकेशन होता है। एटमॉस्फेयरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बाद ये एटमॉस्फेयरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बाद इसका नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, एंड साइकिल इस तरह से पूरा हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कार्बन साइकिल इन द नेक्स्ट वीडियो।